क्या हो अगर किसी विमान हादसे की भविष्यवाणी सालों पहले ही कर दी गई हो। आज हम एयर इंडिया की उड़ान 171 की कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें नजरअंदाज की गई चेतावनियां हैं, कुछ अनसुलझे सुराग हैं और सिस्टम की वो खतरनाक खामियां हैं जो एक बड़े हादसे का कारण बनी। सिर्फ 34 सेकंड सोचिए। बस इतनी ही वक्त में 12 जून 2025 को एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान एक भयानक तबाही में बदल गई। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। आखिर उन 34 सेकंड में ऐसा क्या गलत हुआ? इस हादसे में 270 से ज्यादा जानें चली गईं। इनमें यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे और यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद कुछ छात्र भी थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर एक आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है जो इस हादसे में हमेशा के लिए बिखर गया। तो चलिए उस दिन की घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि इस हादसे के संकेत उड़ान भरने से कई घंटे पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। अपनी आखिरी उड़ान से कुछ ही घंटे पहले इसी विमान से सफर कर रहे एक यात्री ने कई गड़बड़ियों की शिकायत की थी। विंग फ्लैप्स अजीब तरह से हिल रहे थे, एयर कंडीशनिंग और एंटरटेनमेंट सिस्टम पूरी तरह बंद थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद इस विमान को लंदन की एक लंबी उड़ान के लिए क्लियरेंस कैसे मिल गया? अब सोचिए कि आप एक जांच अधिकारी हैं। आपके पास शुरुआत में सिर्फ 3 चीजें हैं: फ्लाइट रडार का डेटा और 2 एमेच्योर वीडियो जिनमें विमान के आखिरी पल रिकॉर्ड हो गए हैं। आप अपनी जांच कहां से शुरू करेंगे? वीडियो फुटेज से 2 बहुत ही चौंकाने वाली गड़बड़ियां साफ नजर आती हैं। पहली, विमान के विंग फ्लैप्स जो टेक ऑफ के लिए हवा में लिफ्ट पैदा करते हैं, वो खुले ही नहीं थे। और दूसरी, लैंडिंग गियर जिसे उड़ते ही अंदर चले जाना चाहिए, वो नीचे ही लटका हुआ था। मतलब साफ था, विमान टेक ऑफ के लिए सही तरीके से तैयार ही नहीं था। वीडियो में विमान के नीचे एक अजीब सी चीज लटकती हुई दिखाई दी और यही चीज जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। ये थी रैम एयर टर्बाइन यानी RAT। अब ये RAT क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटी इमरजेंसी पवन चक्की है जो सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर निकलती है जब विमान की मेन पावर सप्लाई पूरी तरह फेल हो जाए। रैट का खुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत था। ये इस बात का पक्का संकेत था कि विमान में एक बहुत बड़ी पावर फेलियर हुई थी, और इस एक सुराग ने जांच की दिशा को कुछ गिनी चुनी और गंभीर संभावनाओं की ओर मोड़ दिया। तो इस एक अहम सबूत के आधार पर चलिए अब उन 3 मेन थ्योरीज को देखते हैं जो ये बता सकती हैं कि आखिर ड्रीमलाइनर की पावर पूरी तरह से कैसे फेल हो गई। एक्सपर्ट्स ने अपना ध्यान 3 मुख्य वजहों पर लगाया। पहली, हो सकता है कि फ्यूल यानी ईंधन में कुछ मिलावट हो जिसने इंजनों को चोक कर दिया हो। दूसरी, विमान का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही ठप हो गया हो। या फिर तीसरी, एक बेहद ही रेयर सिचुएशन में दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों। और देखिए, इनमें से कोई भी थ्योरी सिर्फ अंदाजा नहीं थी। 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे 2019 में जापान में फ्यूल की समस्या, या फिर 2013 में बैटरी की खराबी की वजह से जब पूरी 787 फ्लीट को दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की सुई विमान से हटकर उसे बनाने वाली कंपनी बोइंग पर जा टिकी। बोइंग अपने 787 प्रोग्राम को लेकर व्हिसल ब्लोअर्स की चेतावनियों की वजह से पहले से ही सवालों के घेरे में थी। एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर ने तो एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप लगाया। उनके मुताबिक जब उन्होंने खतरनाक रूप से खराब विमानों के बारे में चिंता जताई तो एक मैनेजर ने उनसे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये विमान एयर इंडिया जैसी विदेशी एयरलाइंस को बेचे जा रहे हैं। ये बयान अपने आप में समस्या की गहराई को दिखाता है। बोइंग में 30 साल काम कर चुके एक और अनुभवी क्वालिटी मैनेजर का कहना था कि चार्ल्सटन फैक्ट्री से निकला एक भी प्लेन ऐसा नहीं था जिसे वो सुरक्षित कह सकें। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि उसी क्वालिटी मैनेजर ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि इस तरह की खराब मैन्युफैक्चरिंग की वजह से 10 से 12 साल के अंदर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और AI-171 विमान ठीक 11 साल पुराना था। तो एक तरफ बोइंग थी जिस पर बनाने में लापरवाही के आरोप लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एयरलाइन का अपना मेंटेनेंस और सेफ्टी रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ गया। खुद एयरलाइन के रिकॉर्ड्स में भी कई गंभीर समस्याएं थीं। इसी विमान को 2021 में फ्यूल लीक की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसके अलावा एयरलाइन पर पायलटों से ज्यादा काम कराने और यहां तक कि सेफ्टी रिपोर्ट्स में हेराफेरी करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे।
तो जब विमान बनाने वाली कंपनी और उसे चलाने वाली एयरलाइन दोनों के ही स्तर पर इतनी सारी चेतावनियां पहले से मौजूद थीं, तो फिर आखिर दोषी किसे ठहराया जाए? ये मामला विफलताओं की एक लंबी चेन को सुलझाने जैसा है। इस तरह के मामलों को समझने के लिए जांचकर्ता अक्सर स्विस चीज मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल कहता है कि कोई भी बड़ा हादसा किसी एक गलती से नहीं होता। ये तब होता है जब सेफ्टी की अलग-अलग परतों में मौजूद छेद एक ही समय पर एक लाइन में आ जाते हैं। इस मामले में सेफ्टी की कई परतों में छेद थे। पहली परत थी बोइंग, जहां मैन्युफैक्चरिंग में खामियां थीं। दूसरी परत थी एयर इंडिया, जहां मेंटेनेंस में लापरवाही हुई। और फिर रेगुलेटर्स, जिनकी निगरानी में कमी थी। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी सिस्टम में मौजूद खामियों के बारे में सबको पता हो और उन चेतावनियों को बार-बार नज़रअंदाज किया जाए, तो क्या ऐसे में होने वाले हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना कहा जा सकता है? या फिर वो एक ऐसा नतीजा है जिसका होना पहले से ही तय था?